अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कंट्रोल फ्लो ग्राफ देख लिया था कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, और हमने इनके नोटेशंस भी देख ली थी कि किन नोटेशंस को हम यूज करते हुए अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ के थ्रू अपनी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर जो है हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ को के अंदर कवरेज टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं कि इसमें हमारी चार चीज आ जाती है। स्टेटमेंट कवरेज आती है, ब्रांच कवरेज आ जाती है, डिसीजन एंड कंडीशन कवरेज आ जाती है, और फंक्शन कवरेज आ जाती है। बेसिक पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, ये सारी आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी, लेकिन अभी हम जो आज की वीडियो हम देखने लगे हैं वो स्टेटमेंट कवरेज है। ठीक है, कि हम स्टेटमेंट को कैसे कवर कर सकते हैं थ्रू टेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है हम ये स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कवरेज को हम नोड कवरेज भी कहते हैं, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब स्टेटमेंट कवरेज के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने जो अब जितनी हमारी स्टेटमेंट है, हमारे प्रोग्राम की जितना प्रोग्राम ऑफ कोड लिया हम लोगों ने, जितना कोड लिया हमने प्रोग्राम का। ठीक है, हम लोगों ने देखना होता है कि उसकी जितनी लाइंस हैं, प्रोग्राम की जितनी लाइंस हैं, उसकी एक एक स्टेटमेंट को हम एटलीस्ट एक दफा तो जरूर चलाएं, एक दफा तो एग्जीक्यूट जरूर करें। ठीक है, हमारी ये कोशिश होती है। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो का। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब हम कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं, हम मतलब एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं पहले अपने आप को मतलब समझाने के लिए कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हम उसके अंदर टेस्ट केसेस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना था कि हम लोग ने अपने सारे जितने हमने स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने चलाना है उन सबको हमने मतलब उन सबको हमने रख लेना है। ठीक है, उन सबको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, जितनी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको, जितनी सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के, उन सबको हमने जाहिर सी बात चेक करना है। और टेस्ट केसेस हम क्यों बनाते हैं? टेस्ट केसेस हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सके, एटलीस्ट एक दफा तो जरूर चला सके। ठीक है, और वो कैसे चलाना है, कैसे कोड के प्रोग्राम को के कोड को हमने कैसे एक एक दफा चलाना है, वो सब हम देखते हैं आगे। ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो है ये कोड है, ये हमारे पास छोटा सा पीस ऑफ कोड है। ठीक है, अब इसकी एक एक स्टेटमेंट को हमने चलाना है, कैसे चलाना है देखना भी आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, अब ये वही कोड है। ठीक है, अब हमने हर स्टेटमेंट को एक दफा जरूर चलाना है। देखें, अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जो हमने प्रोग्राम कोड है, हमने इसको थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो ग्राफ की तरफ लेके गए। हमने इसका कंट्रोल फ्लो खुद को समझाने के लिए बनाया। बिगिन हमने प्रोग्राम को स्टार्ट लिया है। इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक कंडीशन लगा दी क्योंकि कंडीशन है इफ एल्स की इफ। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी, हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, तो आप देन y इक्वल टू 0, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो आप y इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, y इक्वल टू 0 कर दो, abs इक्वल टू y। ठीक है, और अगर इक्वल टू नहीं है, y इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, एल्स abs इक्वल टू y, मतलब abs इक्वल टू y, तो ये आप आखिर में रिटर्न दे दो। ठीक है, आखिर में रिजल्ट दे दो। हमने इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ तो बना दिया, हमारी समझ आ गई, क्योंकि अगर येस है तो फिर y इक्वल टू 0 दे दो। अगर आप लूप के अंदर जा रहे हो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है, y इक्वल टू 0 के। और अगर आप लूप के अंदर जा रहे हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो आपने जाहिर सी बात है रिटर्न रिजल्ट की तरफ जाना है, वो है abs इक्वल टू y। ठीक है, आपने ये इस पे जाना है। अब हमने इसको एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, अब हमने कैसे, अब देखें हमने टेस्ट केस 1 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने, अब हम लोग जो है यस को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यस को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, राइट टेस्ट केसेस टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट। अब हमने हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। देखें, अब इनपुट अभी हमने कोई नहीं दी हुई, एक्सपेक्टेड रिजल्ट अभी हमें कोई नहीं पता, एक्चुअल रिजल्ट अभी हमें कोई नहीं पता। अब हम कोई इनपुट देंगे। ठीक है, कोई इनपुट हम अपने अपने डाटा अपने मुताबिक देखें। ऐसा नहीं है कि इनपुट आप लोगों को दी जाएगी, आप ये इनपुट दे के टेस्ट करो, नहीं। इनपुट आपने खुद देनी है, अपने इनपुट के बेसिस पे आपने अपने प्रोग्राम को चेक करना है। पहले प्रोग्राम आप लोग को ऐसे कोड मिलेगा। ठीक है, आपने इसका पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है, इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ को यूज करते हुए आपने अपने एक एक स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, अब देखें, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर डाटा डाल के चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस एक एक स्टेटमेंट कैसे एक्सिक्यूट हो रही है। देखें, अब हम लोगों ने क्या कर दिया है कि अब हम लोगों ने इनपुट दे दिए, y को हमने इनपुट दे दी 0 दे दी। ठीक है, अब देखें, अब हमने कह दिया 0, y के हमने डाल दी 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये आना चाहिए कि 0 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब इसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, यस हो गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो अब 0 इक्वल टू 0 एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0 आना चाहिए, और एक्चुअल रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। हम लोगों को पता है क्या ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमने इनपुट दे दी 0। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं पता था, लेकिन अब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट पता चल गया कि हमने अगर 0 दिया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो एक्चुअल भी असल में क्या है कि 0, असल में भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि तो हमने दिया ही 0 है। ठीक है, अगर हम इधर आंसर अगर हम इधर दे देते, हम इधर दे देते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास वही आंसर आता है, एक्सपेक्टेड एक्चुअल यही है। अब हम लोग लिख देते हैं इधर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, -1 जाहिर सी बात है छोटा है, तो -1 हम लोग -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, फिर वो नो की तरफ चले जाते हैं हम लोग। तो हमने हाँ एक एक टेस्ट डाटा डाल के चेक करना है। ये तो छोटे छोटे टेस्ट केसेस है जो मैंने एक एक एग्जाम्पल के तौर पर 0 डाल के इस तरीके से दिखाया। आप लोग ने अपना हर डाटा, हर तरह का नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का डाटा डाल के एक स्टेटमेंट को एक्सक्यूट करना है। यस की तरफ भी एक्सक्यूट करना है, नो की तरफ भी एक्सक्यूट करना है, दोनों तरफ की 100% स्टेटमेंट कवरेज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। इधर तो 0 डाला था क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। यस, तो फिर जाहिर 0 इक्वल टू 0, एक्सपेक्टेड भी 0 था और आउटपुट भी हमें एक्चुअल भी 0 आना चाहिए था, एक्चुअल में भी ये रिजल्ट आना चाहिए था और वही आया, बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम कोई और डाटा डाल के चेक करें, लाइक हम नो की तरफ जाएं, ठीक है, वो यही है कि अब हम लोग का जो -1 है, -1 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारे यस की तरफ चला जाता है। लेकिन जो हम 0 से नीचे की तरफ जाएं तो जाहिर सी बात है 0 से छोटा है, तो हम -1 ले लें, -2 ले लें, जो भी इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक जो भी ले लें वैल्यू, वो 0 से तो छोटी है, ठीक है। तो वो 0 से बड़ी नहीं है तो हम नो की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ABS तो भी जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल वही होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, सही है। तो अब हम लोगों ने यस नो के हर तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट है वो चला के देखनी है, सही है। अब देखिए, अब ये देखें एक और रिजल्ट है, इसके अंदर भी हम ये एग्जांपल है, इसके अंदर भी हमें हर स्टेटमेंट को एक्सक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखें, अब जो है, अब हम लोग टेस्ट केस 1 है, ठीक है। आपने इधर टेस्ट केस 1 का नाम दे देना था, टेस्ट केस ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। टेस्ट केस 1 पहले इनपुट देनी है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी बताना है और एक्चुअल में क्या आना चाहिए वो भी बताना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम लोग दे देते हैं, लेट्स सपोज हम इधर दे देते हैं, इनपुट में दे देती हूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 5 दे देती हूँ मैं, इनपुट में दे देती हूँ 5, ठीक है। अब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सही है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। 5 इक्वल टू 0, इधर y 5 जाहिर सी बात है 5 दिया था, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न में 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, उसके बाद एंड रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों के पास। तो अब ये देखें, अब इधर हम लोगों ने 0 दिया है, ठीक है। अगर हम 0 देखें, 5 इक्वल टू 0, तो हमने y को दे दिया कि हमारे जो y है, y 5 थी, हमने 5 दिया था आउटपुट, मतलब अपने एक वैल्यू दी थी, तो हम लोग ने कहा था कि ये 5 हो जाए, ठीक है। अब इधर देखिए 0 दिया हुआ है, कैसे देखें, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब 0 इक्वल टू 0, यस। एक्चुअल रिटर्न में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट भी 0 है, 100% स्टेटमेंट कवरेज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को वही बताया कि अगर हम 5 दे के देखें, ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दें हम यहाँ पे, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो y इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब 5 इक्वल टू 0 मतलब जो हमारे y के अंदर वैल्यू हमने 5 दी थी, 5 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, तो हमारे पास रिटर्न वही y आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट भी वही हो जाएगा। अब हम लोग दे दें -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नो, तो फिर -1 नहीं है ना, तो हमारे पास नो है तो रिटर्न y आ जाए, हमने -1 दिया था तो रिटर्न -1 आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एक्चुअल भी हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यस नो हर तरह की कंडीशन में दोनों तरह का डाटा डाल के देखना है, दोनों तरह का, ठीक है। कि वो यस में हमारा सही परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म है, कोड ठीक रिटर्न है। जैसे बात हम कोड के उसके एलिजिबिलिटी को चेक कर रहे थे ना कि कोड हमारा ठीक लिखा हुआ है या नहीं, तो इधर हमारा कोड ठीक लिखा हो तो यस का रिजल्ट भी ठीक आएगा, अगर हमारा कोड ठीक लिखा हो तो नो का रिजल्ट भी एक्चुअल एक्सपेक्टेड ठीक आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम 100% स्टेटमेंट कवरेज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो कंसेप्ट है इसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ का, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट कवरेज अभी हम लोग ने देखी थी, तो अब इससे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ये देखें, डिसीजन कवरेज, ठीक है। फिर कंडीशन कवरेज और मल्टीपल कंडीशन कवरेज, ठीक है, मतलब हम सारी देखेंगे इसके अंदर। तो आप लोगों ने उस वक्त उन वीडियोस के लिए आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, इंशाल्लाह वो जो वीडियोस है वो बहुत जल्द आएंगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और खुदा हाफिज।